कभी ऐसा हुआ कि आप किसी नई जगह पर पहली बार जाते हो और आपको वहां पर जाकर ऐसी फीलिंग आती है कि एक मिनट, मैं तो यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। आपको पूरा यकीन होता है कि आपने इस जगह को पहले भी देखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि कब और कैसे ये जगह इतनी जानी पहचानी है, हालांकि आप वहां पर पहली बार आए होते हो। फिर आपको महसूस होता है कि कहीं मैं पहले तो नहीं पैदा हो चुका और शायद पुरानी जिंदगी में मैं यहाँ पर आया हूँ, या फिर ये कोई पैरेलल यूनिवर्स मिल गए हैं। इस एक्सपीरियंस को कहते हैं डेजा वू, जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन। साइंटिफिकली डेजा वू को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब लोगों को खुद तो ये फीलिंग ला नहीं सकते लैब्स के अंदर, ये तो बाय चांस ही होता है। इंसानों में डेजा वू 8 से 9 साल की उम्र के बाद होना शुरू होता है और सबसे ज्यादा ये टीन्स और 20s में होता है। फिर वक्त के साथ साथ ये एक्सपीरियंस होना खत्म हो जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका ताल्लुक ब्रेन डेवलपमेंट से है। देखो, हमारे ब्रेन के डीप स्ट्रक्चर जो प्रोसेस करते हैं हमारे अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस को, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हमारे ब्रेन के उन पार्ट से जो कॉन्शियस हैं। फिर जब ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है तो हमें बताते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो जब आपकी आंखें कुछ देखती हैं तो वो उस सिग्नल को ब्रेन के पिछले वाली साइड पे विजुअल कॉर्टेक्स को भेजती हैं। इसी जगह पर इमेज प्रोसेस होती है, फिर हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। लेकिन विजुअल कॉर्टेक्स सिर्फ पहला स्टॉप नहीं है जिधर ये इन्फॉर्मेशन जाती है, बल्कि ये रास्ते में काफी सारी जगहों से होते हुए जाती है। जैसे कि ये एमिगडाला, ये इनवॉलेंटरी इमोशन को प्रोसेस करता है। जैसे कि एकदम से हमारी आंखों के सामने कोई चीज आती है तो हमारी आंखें खुद ब खुद ही बंद हो जाती हैं। और ये टेक्टम, ये हमारी आंखों की मूवमेंट में मदद करता है। ये बात बतानी इसलिए जरूरी है कि जो लोग अंधे होते हैं उनका विजुअल कॉर्टेक्स खराब होता है जिधर इमेज प्रोसेस होती है, लेकिन उनके ब्रेन के बाकी हिस्से सही होते हैं जिधर से वो इन्फॉर्मेशन पास हो रही होती है। इसी वजह से काफी सारे अंधे लोग ऑब्स्टिकल से बचकर चल सकते हैं, बेशक उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसको बोलते हैं ब्लाइंड साइट। जब हम किसी चीज को देख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ प्रोसेस हो रहा होता है। तो अगर कुछ अंधे लोगों के ब्रेन स्ट्रक्चर्स उनको अनकॉन्शियसली अलाउ करते हैं कि उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, तो इससे हमें डेजा वू के बारे में आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी जो बताई जाती है कि डेजा वू तब होता है जब हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग में एक छोटा सा ग्लिच आ जाता है। नॉर्मली हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को पलक झपकते ही प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा डिले आ जाता है ब्रेन को ये पता लगाने में कि क्या हो रहा है। इसी डिले से आपको लगेगा कि ये सब पहले हो चुका है, हालांकि अभी वो सब आपके सामने हो रहा है। इस डिले की वजह होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी आपस में मिक्सअप हो जाती है। ब्रेन गलती से प्रेजेंट मेमोरी को पास्ट मेमोरी में स्टोर कर लेता है और फिर हमें ये फीलिंग आती है कि ये चीज हम पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एक और थ्योरी है डेजा वू को लेकर कि किस तरह हमारा ब्रेन मेमोरी को स्टोर करता है और याद करता है। इसमें यह है कि हमारा ब्रेन हर वक्त कंपेयर करता रहता है हमारे पुराने एक्सपीरियंस को और नए एक्सपीरियंसेस को। कभी कभी उसको मैचिंग चीजें मिल जाती हैं, बिल्कुल मिलती जुलती। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नई जगह जाते हो तो उस जगह की कुछ नई डिटेल्स आपका ब्रेन पहचान लेगा जो आपके पास से मिलती जुलती होंगी। इसी वजह से आपको फील होगा कि आप यहाँ पर पहले भी आ चुके हो। एक चीज आपको और भी एक्सपीरियंस हुई होगी जिसको बोला जाता है हिप्नोगॉजिक जर्क। जब आप सोने लगते हो तो एकदम से आपको लगता है कि आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हो और आपको एकदम से झटका लगता है। यहाँ पर हो ये रहा होता है, जब आप सोने लगते हो तो आपकी बॉडी के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग के कुछ हिस्से अभी भी जाग रहे होते हैं। तो उनको लगता है कि आपकी बॉडी को कोई भी सपोर्ट नहीं मिली हुई, जिसका मतलब है कि आप कहीं से गिर रहे हो। तो ब्रेन एक ह्यूज सिग्नल पूरी बॉडी के मसल्स को भेजता है, जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा झटका लगता है और आपकी आंख खुल जाती है। और डेजा वू ही अकेला वू नहीं है, बल्कि एक और चीज है जिसका नाम है प्रेस्के वू। इसमें होता यह है कि आप किसी चीज को जानते हो, आपको पता है कि आपको उसके बारे में पता है, लेकिन उस टाइम आपके जहन में नहीं आ रहा होता। जैसे यार, उस एक्टर का क्या नाम था जो गंजा भी और फास्ट एंड फ्यूरियस में भी आया था? मैंने 10-10 पार्ट्स देखे लेकिन उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा। इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये है कि बाकी मिलते जुलते अल्फाज उस चीज को छोड़कर हमें याद रहेंगे, तो हमारा ब्रेन उस चीज को याद करने में हमारी मदद कर रहा होता है।